तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के एमसीक्यूज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। इन अ स्क्वायर ABCD द डायगोनल्स बाइसेक्ट एट O, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज AOB। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया और नाम क्या है यहाँ पे इसका ABC एंड D। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो डायगोनल्स है वो यहाँ पे हो रहे हैं आपस में बाइसेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायगोनल्स को कर देंगे आपस में बाइसेक्ट, और जो बीच में जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या होगा, O हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज AOB। तो ऊपर आपको यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा होगा ऐसा AOB। तो ये किस टाइप का ट्राइंगल है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है हमारा स्क्वायर में, ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है एंड ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये हमारा एक तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक बना के दिखा देता हूँ मैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड एंड ये वाली साइड हमारी यहाँ पे क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, दो साइड सेम एक डिफरेंट। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 सेंटीमीटर if one side exceeds the other by 10 सेंटीमीटर, what are the sides of a parallelogram। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम है और इसका हमें यहाँ पे क्या रखा है, पैरामीटर गिवन है। तो हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पे क्या बोला गया कि एक साइड दूसरे साइड से 10 सेंटीमीटर बड़ी है। तो एक साइड अगर यहाँ पे x सेंटीमीटर है तो दूसरी यहाँ पे क्या होगी, x + 10 सेंटीमीटर होगी। और इसका पैरामीटर हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 180 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सारी साइड्स का सम करना पड़ेगा। तो आपको पता है जो पैरेललोग्राम होते हैं इसका जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे पहले नाम लिख देता हूँ, ABC एंड D। तो यहाँ पे हमारा जो AB है वो किसके बराबर होगा, हमारे CD के बराबर होगा, और जो AD है वो हमारे यहाँ पे BC के बराबर होगा। इसका मतलब ये भी हमारा x सेंटीमीटर हुआ एंड ये वाला हमारा हुआ x + 10 का सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था, हमारा पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम का सम ऑफ ऑल साइड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सारी साइड का सम अप करना पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, x + 10 + x + x + 10 + x। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, चारों साइड का सम कर दिया, और चारों साइड का जो सम है किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 180 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर हमें गिवन था, और पैरामीटर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पैरामीटर था इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 × साइड्स। ठीक है। तो पैरामीटर हमारे यहाँ पे क्या है, 180 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ ऑल साइड हमने यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको प्लस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमारा 4 × x है एंड यहाँ पे 10 + 10 कितना हो गया, 20 हो गया, इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। एंड 4x इक्वल टू 180 माइनस का 20 एंड 4x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर। एंड x इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 = 16 एंड 40। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 40 सेंटीमीटर हो गया। और दूसरी साइड हमारी यहाँ पे क्या थी, x + 10 थी। तो x हमारे यहाँ पे 40 है, तो 40 + 10 कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो एक साइड हमारी यहाँ पे 40 हो गई एंड दूसरी साइड हमारी यहाँ पे क्या हो गई, 50 सेंटीमीटर। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। इन आ पैरेललोग्राम ABCD। तो हमें यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दे रखा है और इसका नाम भी हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ABCD। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ABC एंड D। और AB हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 2x + 5। CD हमें यहाँ पे कितना गिवन है, y + 1। AD हमें कितना गिवन है, y + 5। एंड BC हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 3x - 4। और हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम में पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा AB है किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। AB हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 2x + 5 एंड CD हमें कितना गिवन है, y + 1। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एक साइड ले जाऊँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x + 5 माइनस का y एंड -1 इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरी साइड की। दूसरा साइड हमारे यहाँ पे क्या होगा, BC इक्वल टू AD।
तो बी सी हमारे यहाँ पे क्या है 3x माइनस का 4, ए डी कितना y प्लस 5, इसको भी हम यहाँ पे एक साइड ले जाते हैं तो कितना होगा 3x माइनस का 4 माइनस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस का 5 माइनस का y माइनस का 1 इक्वल टू 3x माइनस का 4 माइनस का y एंड माइनस का 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो न्यूमरल वैल्यू इसको हम यहाँ पे एक तरफ ले लेंगे और बाकी का एक तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और 3x हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड जाता है, एंड यहाँ पे जो माइनस का y है इधर जाएगा तो पॉजिटिव का y, एंड ये हमारा नेगेटिव का y एज इट इज रहेगा। बाकी न्यूमरल वैल्यू हम उस साइड ले जाते हैं, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 5 माइनस का 5 माइनस का 1 यहाँ पे प्लस का 1, और जो यहाँ पे वो एज इट इज रहेगा माइनस का 4 एंड माइनस का 5। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x, ये हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, एंड हमारा बचा क्या है यहाँ पे माइनस का 5 कितना होता है माइनस का 10 एंड माइनस का 14, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 13। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 13 आ गई। कितनी आ गई हमारी x की वैल्यू 13 आ गई। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे ए बी की वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 13 प्लस का 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, क्योंकि 13 टू जा 26 प्लस 5 31 हो जाएगा। एंड हमें यहाँ पे क्या पूछा था बी सी, तो बी सी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x माइनस 4 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 13 माइनस का 4, तो 39 माइनस का 4 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 35। तो इसका रेशियो हमें बताना था, रेशियो हमारे यहाँ पे क्या होगा 31 रेशियो 35, कितना होगा हमारे यहाँ पे 31 रेशियो 35, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा सी ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल एट 25 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। तो यहाँ पे क्या है एक रेक्टेंगल है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ये हमारा यहाँ पे क्या है एक रेक्टेंगल है, और यहाँ पे क्या बोला गया है अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइन टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल एट 25 डिग्री। तो इंक्लाइन का मतलब आपने देखा होगा जो हम यहाँ पे पुट चढ़ते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या होता है इंक्लाइन होता है, तो हम यहाँ पे एक इंक्लाइन लाइन बना लेते हैं, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है उसका एंगल 25 डिग्री दे रखा है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसकी नेमिंग दे देता हूँ, ये हमारा क्या है ए बी सी एंड डी। एज इट इज़ हम यहाँ पे एक और डायगोनल बना लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे एक और डायगोनल बन चुका है, और हमें यहाँ पे बताना क्या व्हाट इज द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। तो हमें एक तो ये वाला एंगल बताना है एंड ये वाला एंगल बताना है, दोनों यहाँ पे अपोजिट एंगल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एक का पता चल गया तो दूसरा एंगल भी यहाँ पे क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में जो हमारा एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी जो है वो हमारा किसके बराबर होते हैं 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बी है वो भी हमारा किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है, और ये हमें एक 25 डिग्री दे रखा है। और हम ये वाला एंगल कैसे पता कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 90 में से 25 माइनस कर देंगे, तो वो वाला एंगल हमारा निकल जाएगा। वो वाला एंगल कितना निकलेगा हमारा 65 डिग्री, कितना निकला 65 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा हो चुका है 65 डिग्री, और ये हमारा आपको पता होगा आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़ा था, तो जो हमारा यहाँ पे 25 डिग्री है ये भी हमारे यहाँ पे क्या होगा 25 डिग्री होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है ए बी पैरेलल है किसके सी डी के, तो ये भी 25 है। और ये वाला एंगल हमारे यहाँ पे 65 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी हमारे यहाँ पे क्या होगा 65 डिग्री ही होगा। और ये एंगल यहाँ पे हमारा 65 डिग्री हुआ, तो हम ऐसे करके ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला एंगल भी यहाँ पे कितना होगा हमारा 65 डिग्री होगा, ये एंगल 65 और इसका ये वाला एंगल 65 एंड ये वाला 25, ठीक है। तो ये हमारे दो एंगल 65 हो गए, और ये वाला एंगल हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हमारा किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं ओ है यहाँ पे, तो ये हमारे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो एंगल हमारे यहाँ पे लिख लेते हैं ओ बी सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ओ सी बी। तो ये हमारा किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल जो हमारा ओ बी सी है ये हमारा किसके बराबर होगा 65 डिग्री, ये तो हमें यहाँ पे निकालना ही है सी ओ बी प्लस ओ सी बी हमारा किसके बराबर होगा 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 65 हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 130 डिग्री, तो सी ओ बी प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा जो एंगल सी ओ बी है वो यहाँ पे क्या होगा 180 माइनस का 130 डिग्री,
तो बचा कितना हमारा यहाँ पे 50 डिग्री। तो जो हमारा एंगल COB है वो हमारे यहाँ पे कितना है 50 डिग्री। इसका मतलब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो एक्यूट एंगल हमारा निकलेगा वो हमारा कितना होगा 50 डिग्री होगा। तो यहाँ पे पूछा भी वही था, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। तो बिटवीन द डायगोनल्स हमारे यहाँ पे ये वाले एंगल आ रहे थे जो कि यहाँ पे कितना निकलेगा 50 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, इफ AB एंड CD आर डायमीटर्स। तो AB एंड CD हमारा यहाँ पे क्या है, डायमीटर्स है। व्हाट इज द ABCD। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ABCD यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। तो वैसे दिखने से साफ साफ पता चल रहा है रेक्टेंगल है हमारा, बट यहाँ पे एक रूल होता है रेक्टेंगल का भी। तो मान लो कि ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है और इसका हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ABCD। इसके यहाँ पे जितने भी एंगल्स होते हैं वो हमारे किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D किसके बराबर होते हैं हमारे 90 डिग्री के। और जो इसके यहाँ पे डायगोनल्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। बट यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि वो यहाँ पे 90 डिग्री के नहीं होते। तो डायगोनल्स यहाँ पे क्या होते हैं, इंटरसेक्ट तो होते हैं बट यहाँ पे 90 डिग्री के नहीं होते। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द डायगोनल्स आर इक्वल बट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। तो अब आप यहाँ पे सोचोगे अगर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होता तो वो यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे होता है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को जो यहाँ पे डायगोनल्स कट होते हैं वो यहाँ पे 90 डिग्री पे ही होते हैं। तो होप आपको पता चल गया होगा कि ये हमारे यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लूँगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ABC एंड D। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो इसके एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे कौन कौन से होंगे, एक हमारा A हो जाएगा, D हो जाएगा, जो यहाँ पे साथ में लगे हुए रहते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक एंगल हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है 3 एंड एक यहाँ पे 2। बट हमें नहीं पता तो हम इसको लेट कर लेंगे, तो 3x हो जाएगा एंड 2x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द एंगल्स यहाँ पे हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, एक 3x हो जाएगा एंड एक हमारा हो जाएगा 2x। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक को मान लिया 3x एंड 2x, बट ये दोनों एंगल किसके बराबर होंगे। तो ये हमारा एक यहाँ पे क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 180 से कंपेयर कर सकते हैं। तो 3x प्लस का 2x इक्वल टू 180 डिग्री एंड 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। तो यहाँ पे हमारा आ गया 36 डिग्री। और बट हमारे यहाँ पे एक एंगल कितना था 3x, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई 36 कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी गया। यहाँ पे एक तो हो गया 108 डिग्री एंड दूसरा हमारे यहाँ पे क्या था 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 36 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 72 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हमारा किस में आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, ABC एंड DEF आर स्ट्रेट लाइन और हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे E की निकाल लूँगा। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो हमारे यहाँ पे एंगल CED है प्लस एंगल जो हमारा यहाँ पे क्या है CEF है, किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो CED जो एंगल है वो हमें यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री। एंगल CEF हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है और यहाँ पे क्या 180 डिग्री से कंपेयर करना है। तो CEF इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री इक्वल टू कितना बचा हमारा यहाँ पे 120 डिग्री। एज इट इज़ हम यहाँ पे ये वाला एंगल भी निकाल लेंगे। कैसे निकालना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा एंगल ABF प्लस एंगल FBC इक्वल टू 180 डिग्री। तो ABF एंगल हमें कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है एंड FBC हमें यहाँ पे निकालना है और ये किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये दोनों एंगल यहाँ पे क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। बट हमें यहाँ पे ये वाला पार्ट निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, FBC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री। तो किसके बराबर हो गए हमारे यहाँ पे, 110 डिग्री के बराबर। तो ये वाला जो अंदर वाला एंगल है कितना हो गया हमारा, 110 डिग्री। और अंदर वाला पार्ट हमारे यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे BFCE, ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है
एंड क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम 360 डिग्री से कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x प्लस 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो अंदर का सारा एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री के बराबर होगा और हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबको प्लस कर लेंगे। 120 प्लस 60 कितना होता है 180 एंड 180 प्लस 110 कितना हो जाएगा 290। तो x प्लस 290 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री एंड x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का 290 डिग्री। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 70 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 70, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल्स मीट एट O। तो यहाँ पे क्या है, ABCD एक रेक्टेंगल है और जो डायगोनल्स मिल रहे हैं वो O पे मिल रहे हैं और हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू भी दे रखी है जिसमें से हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AC हमारा किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। बट यहाँ पे डायगोनल्स की जो वैल्यू दे रखी है वो हाफ में दे रखी है। बट यहाँ पे जो डायगोनल्स की वैल्यू जो हाफ में दे रखी है वो भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है AC, तो AC का यहाँ पे जो डायगोनल्स है यहाँ पे क्या है OA एंड OC है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AC हमारा किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ OA के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ OA। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2AC इक्वल टू OA। सेम मैं यहाँ पे BD के साथ करूँगा तो BD हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, तो BD हमारे यहाँ पे क्या होगा, हाफ ऑफ OD होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ OD। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2BD इक्वल टू OD। तो इसका मतलब 2AC किसके बराबर है, OA के, 2BD किसके बराबर है, OD के। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली लिख सकता हूँ 2AC इक्वल टू 2BD किसके बराबर है, हमारा यहाँ पे OA एंड OD के बराबर है। किसके बराबर है, OA एंड OD। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल भी हो गया तो हमारा OA इक्वल टू OD ही होगा। तो अब हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो OA कितना दे रखा है 2x प्लस 4, OD कितना दे रखा है 3x प्लस 1। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x माइनस का 3x इक्वल टू 1 माइनस का 4। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का x इक्वल टू माइनस का 3। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड x इक्वल टू कितना निकल गया हमारा 3, बट पॉजिटिव का निकला, इसलिए यहाँ पे क्या होगा बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, ABCD इज अ रोम्बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। सिंपल हमें यहाँ पे x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के तरीका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि जो रोम्बस होता है इसके डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो हमारा AC है वो किसके बराबर होगा, वो हमारा बराबर होगा BD के। और जो यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट है O, इससे भी हमारा यहाँ पे क्या होगा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब जो OB है वो OD के बराबर होगा और जो हमारा OA है वो हमारा किसके बराबर होगा, OC के। तो वो हम यहाँ पे इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा x है, जो हमारा OB है वो किसके बराबर है, OD के। इसका मतलब जो हमारा OB है वो हमारा x है और OD यहाँ पे कितना है 5। तो x की वैल्यू 5 निकल चुकी है। एग्जैक्टली हम यहाँ पे OC इक्वल टू OA कंपेयर करके निकाल सकते हैं। OC कितना है हमारा यहाँ पे 12 है, OA कितना है हमारे यहाँ पे y। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी निकल गई 12। अब यहाँ पे बचा हमारा AD। तो AD हमें यहाँ पे क्या है Z दे रखा है और हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो AD हमारा किसके बराबर होगा, AD हमारा बराबर होगा AB के, क्योंकि यहाँ पे जो रोम्बस की सारी साइड्स होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो Z इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या निकल गई 5, 12 एंड 13। तो 5, 12, 13 किस में आ रहा है हमारा, बी ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है, इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो यहाँ पे ABCD पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब जो हमारा x की वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी 100 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा एंगल C है वो किसके बराबर होगा, एंगल A के बराबर होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे क्या है, जो AB है वो हमारे यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन है। AB हमारे यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इनका जो एंगल होगा, एंगल A प्लस एंगल B किसके बराबर होगा, हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। और एंगल A हमें यहाँ पे कितना गिवन है 100 डिग्री।
एंगल बी मतलब यहाँ पे जेड की बात हो रही है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 180 माइनस का 100 इक्वल टू 80 डिग्री। तो जेड हमारे यहाँ पे कितना निकल गया, 80 डिग्री। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वाई निकालना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो एंगल वाई प्लस एंगल जेड है, ये भी हमारा क्या है, 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनना है जिसकी वजह से ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमारा जो एंगल वाई है वो हम एज इट इज़ लिखते हैं। जेड हमारा यहाँ पे कितना निकला था, 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 80 डिग्री। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा, 100 डिग्री। तो वाई हमारा आ गया 100 डिग्री, जेड हमारा आ गया 80 डिग्री, और बचा हमारा यहाँ पे क्या था, एक्स। एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, 100। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 100, 100 एंड 80। तो 100, 180 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो होप आपको यहाँ पे सारे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।